हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में मैग्नीज और लौह एसिड का वितरण है। हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर मैग्नीज और लौह एसिड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग होती है कि मुख्य रूप से खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको हम खनन के द्वारा निकालते हैं। औद्योगिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर उद्योगों को चलाना है तो उस कंडीशन में हमें उनको कच्चे माल के रूप में खनिज देने ही पड़ेंगे। और ये माना जाता है कि जिस भी देश के पास खनिज के भंडार सबसे ज़्यादा है वो देश उतना ही प्रगति कर सकता है या उन्नति कर सकता है। आपने पुराने समय के अंदर भी देखा होगा कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ों का मुख्य रूप से एक ही ध्येय था कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके अपने देश को समृद्ध बनाया जाए। और यहाँ के जितने भी आपके खनिज पदार्थ हैं और कृषि से संबंधित जो आपके जितने भी कच्चा माल है वो अपने देश के अंदर लेके जाते थे। और खनन से जो खनिज निकलते हैं उसकी इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। धात्विक खनिजों में मुख्य रूप से हम दो प्रकार के जो खनिज लेते हैं, जिसमें एक लोहा है और एक मैग्नीज प्रमुख है। ठीक है। जो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज लोहा और इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण कच्चा माल है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोहे से लोहा निकालते हैं तो उस कंडीशन में मैग्नीज का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। तो फेरो मैग्नीज मिश्र धातु के निर्माण में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, मुख्यतः धारवाड़ सैलम में पाया जाता है। और ये माना जाता है, ये एक इसका अनुपात है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसलिए जहाँ पर भी लौह इस्पात उद्योग होगा वहाँ पर मैग्नीज ज़रूर पाया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैग्नीज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब आता है कि जी मैग्नीज का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। पहला, जितना भी इस्पात उत्पादन है उसमें मैग्नीज का प्रयोग होता है। दूसरा, शुष्क बैटरियां जो बनती हैं, हम कहते हैं ना जी पानी वाली बैटरियां हैं, ये शुष्क वाली बैटरियां हैं। तो जो शुष्क बैटरियां हैं उसके अंदर मैग्नीज का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे रासायनिक उद्योग हैं उसके अंदर मैग्नीज का उपयोग होता है। कांच और चीनी मिट्टी उद्योग में पेंट और ब्लीचिंग जो पाउडर बनता है वहाँ पर भी आपका मैग्नीज का उपयोग होता है। जो आपकी कीटनाशक दवाइयाँ हैं, पोट्री है, पेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वस्त्र उद्योग है, चमड़ा और माचिस उद्योग है, इन सभी के अंदर मुख्य रूप से मैग्नीज का उपयोग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ एक जो उत्पादक राज्य हैं। मैग्नीज उत्पादन में मुख्य रूप से हम इसको, आप ये मानो कि अलग अलग राज्यों के अंदर इसका अलग अलग वो है निक्षेपण है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा और इसको विस्तार में देखते हैं, मुख्य रूप से मैग्नीज के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, जिसके अंदर उड़ीसा झारखंड आते हैं, यहाँ देश का लगभग 1/3 जो मैग्नीज है वो पाया जाता है। मध्यवर्ती प्रदेश है जहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं, जहाँ पर देश का लगभग 39% मैग्नीज उत्पादन होता है। उसके बाद प्रायद्वीपीय प्रदेश है जिसका विस्तार कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा और दक्षिण महाराष्ट्र में है, जहाँ पर देश का लगभग 30% जो आपका मैग्नीज है उत्पादन किया जाता है। जो इसके मुख्य निक्षेप हैं उसमें आपका आता है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर क्योंझार, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनीगर, डेकानाल, गंजाम, कटक और मयूरभंज क्षेत्र हैं जहाँ से मैग्नीज निकाला जाता है। उसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में आपका बेलारी, उत्तर कन्नाड़, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, बीजापुर, चिकमंगलूर, धारवाड़ और बेलगांव है। ये आप लोगों को मैंने आपको एक सिंपल सा एक भाई इतने सारे याद नहीं होंगे तो आप लोगों को दो दो तो कम से कम याद होने चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा बता रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद आपका नाम आता है मध्य प्रदेश का, इसमें बालाघाट सबसे इंपॉर्टेंट आता है, छिंदवाड़ा आता है, जबलपुर आता है और झाबुआ आता है, इसके मुख्य हैं। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भंडारा और नागपुर ये दो मुख्य केंद्र हैं जहां से ये आपका मैग्नीज निकाला जाता है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम मुख्य क्षेत्र हैं जहां से आपका मैग्नीज का उत्पादन आता है। तो ये आपके मैग्नीज के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र जिसके अंदर ओडिशा और झारखंड आता है, आधा मैग्नीज निकलता है, लगभग आधा मध्य भारत क्षेत्र जिसके अंदर 39% है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र है कर्नाटक और गोवा आंध्र प्रदेश आता है जहां से पूरे देश के उत्पादन का लगभग 30% जो है वो मैग्नीज निकाला जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड आता है लोएस्क। लोएस्क अगर हम बात करते हैं इस्पात की, तो जो लोहा है वो मुख्य रूप से अयस्क के रूप में मिलता है या सेलों के रूप में मिलता है, जिसके अंदर से खनिज या कोई भी धातु एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में होता है। ठीक है। इन अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनके प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जिससे कि हम किसी भी एक नई धातु को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि क्या हम हर जगह पर खनन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, हम केवल उन क्षेत्रों के ऊपर खनन कर सकते हैं जहां पर खनन के बाद अयस्कों से संचयन के रूप में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो, हमें लाभ मिलता हो, तो वहां पर हमें मिल सकता है। जब हम लौह खनिज की बात करते हैं तो मुख्य रूप से औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है लौह अयस्क, क्योंकि जितना भी आपके उद्योग हैं वो मुख्य रूप से लौह अयस्क के ऊपर आधारित होते हैं। भारत में लौह अयस्क के बहुत ज़्यादा संसाधन विद्यमान है। भारत में उस कोटि के लौह युक्त से लौह अयस्क मिलता है, मुख्य रूप से जो धारवाड़ सेलों में पाया जाता है। भारत में आप ये मानो कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो आपके लौह अयस्क पाए जाते हैं। विभिन्न जो प्रकार हैं वो है, फर्स्ट है आपका मैग्नेटाइट जिसको हम बोलते हैं Fe2O4, हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 3S2O, उसके बाद साइडेराइट FeCO3। तो ये अलग अलग भाग हैं या अलग अलग पार्ट हैं जो कि लौह अयस्क के पाए जाते हैं, और इनका जो निर्धारण है हम इनके अंदर जो लौह अयस्क की मात्रा है उनके आधार पर ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो पहला है आपका लौह अयस्क है वो है आपका मैग्नेटाइट। इसमें लगभग 70 से 75% लोहांश पाया जाता है जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है, काले रंग का होता है। इसके जो प्रमुख राज्य हैं जहां से मिलता है उसमें कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कर्नाटका में लगभग 73.2%, झारखंड में 0.1%, आंध्र प्रदेश में 13.8% और उड़ीसा में लगभग 0.01% के भंडार पाए जाते हैं मैग्नेटाइट के, जो आपका उस क्वालिटी का लौह अयस्क पाया जाता है। सेकंड नंबर पर आपका आता है हेमेटाइट, जिसमें लोहांश है जो लगभग 60 से 70% के बीच में पाया जाता है, लाल रंग का होता है। जो इसके प्रमुख राज्य हैं वो है आपके उड़ीसा जिसमें लगभग 33% लौह अयस्क। उसके बाद आपका आता है झारखंड जिसमें 25.7% के आसपास। उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है लगभग 18.5%, और उसके बाद कर्नाटका आता है लगभग 20% के आसपास जो आपका हेमेटाइट का लोहा पाया जाता है। ठीक है। इसमें अलग अलग हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब भी इसका वितरण की बात आएंगे। उसके बाद आता है लिमोनाइट और सीडेराइट। लिमोनाइट और सीडेराइट में लगभग 35 से 50% के बीच में लोहांश पाया जाता है। इसके अंदर जलयुक्त ऑक्साइड होता है। सीडेराइट के अंदर लौह कार्बोनेट होता है, और निम्न श्रेणी का जो अयस्क है ये इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। लिमोनाइट मुख्य रूप से आप ये मानो 35 से 50% है। यह अयस्क मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र के अंदर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और जो सीडेराइट है वह आपका बहुत ही कम, आप ये मानो कि इसका जो आर्थिक महत्व है वो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो लोहांश है वो लगभग आपका 25 से 40% के बीच में ही पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के
लौह अयस्क हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसमें मेन चीज़ आती है कि प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं, उसमें जो पहला है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर झारखंड पेटी आती है, इसमें मयूरभंज, क्योंझार, आपका सुंदरगढ़ जिले आते हैं। उसके बाद दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी आती है। उसके बाद बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर पट्टी आती है। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा पट्टी आती है। इन सब को हम जो भारत का मानचित्र है उसके ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको अलग अलग है। तो जो आपका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी है, इसमें एक बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, उसके अंदर अति उत्तम कोटि का जो हेमेटाइट पाया जाता है। यहाँ पर जो लौह अयस्क के लगभग 14 जमाव मिलते हैं, इसमें जो इस्पात बनाते हैं उसके लिए सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। जो बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी है, उसके अंदर जो मुख्य रूप से कर्नाटका का यह क्षेत्र है, कर्नाटका के अंदर जो कुदेरमुख निक्षेप है, संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क कर्दम या गारा रूप में पाइपलाइन द्वारा मैंगलोर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। मतलब यहाँ पर जितना भी आपका लौह अयस्क होता है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र गोवा पेटी की बात करते हैं। ये पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिलों में स्थित है। इस पेटी की दक्षता से दोहन किया जाता है। इसका निर्यात जो मारम गोवा पतन है उससे उससे कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसके जो उत्पादक हैं लौह अयस्क के प्रमुख राज्य है उड़ीसा, भारत का लगभग 50%, छत्तीसगढ़ लगभग 20%, 19.8%, झारखंड 14.8% और कर्नाटका लगभग 12% जो आपका लौह अयस्क है उसका उत्पादन करने वाले राज्यों के रूप में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं ये इस मानचित्र की। इस मानचित्र में आप लोगों को जो इंडिया के अंदर अलग अलग आपके खनिज पाए जाते हैं, जिसमें हम ये आयरन ओर है, ये डॉट के रूप में आप ये देखो, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र है। उसके बाद जो सेकंड है ये वाला क्षेत्र है जो आपका कर्नाटका क्षेत्र है, ये आपका गोवा का क्षेत्र है, गोवा और आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है, रत्नागिरी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, लौह अयस्क जहाँ से निकाला जाता है। अगर हम बात करते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज का भी जो आप इसमें देखोगे, जो ये वाला है, जो ये वाला जैसे कि ये कबर टाइप की होती हैं, जहाँ जहाँ पर ऑलमोस्ट आपका लौह अयस्क पाया जाता है वहाँ वहाँ पर भी आपका मैग्नीज पाया जाता है। मगर मैग्नीज साथ साथ में कुछ एक जो आपके तटीय प्रदेश, जैसे कि ये आपका गुजरात का क्षेत्र हो गया, ये गुजरात का क्षेत्र हो गया, ये आपका आप ये मानो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, ये आपका आप ये मानो आंध्र प्रदेश का, आजकल तो ये तेलंगाना बोला जाता है, ये वाला है तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, ये वाला है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का पार्ट है, ये वाला है आपका झारखंड का पार्ट है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो आपका क्या पाया जाता है वो आपका मैग्नीज पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके महत्व की। ठीक है, निर्यात और महत्व। जापान एवं दक्षिण कोरिया को ये सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। जो प्रमुख बंदरगाह जहाँ से लौह अयस्क और मैग्नीज निर्यात किए जाते हैं उसमें पारादीप, विशाखापट्टनम और मुरमुगांव आता है। लौह एवं मैग्नीज भारत के औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार है। ठीक है, अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करें, निष्कर्ष के रूप में आते हैं, औद्योगिक विकास के लिए ये जो खनिज हैं वो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। लौह अयस्क में उड़ीसा अग्रणी प्रदेश है और मैग्नीज में महाराष्ट्र महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो ये जो दो है, आप ये मानो कि इंडियन जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो हमारी बेसिक इंडस्ट्री है, लौह इस्पात इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट करता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका यूजी के अंदर भी आता है, पीजी के अंदर भी आता है, और आप लोगों को ऐसा मटेरियल मिलेगा कि आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।